मैं रुमान सैफी, यू न्यूज में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या की घटना सामने आई है, वे बेहद ही शर्मनाक है। इस घटना को देखकर मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जो महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह उन साधु संत की दर्दनाक हत्या की गई थी, जिसमें पकड़े गए 107 आरोपी सभी हिंदू धर्म के निकले, जो ये सब जानने के बाद भी कुछ घटिया लोग, छोटी मानसिकता वाले लोग, जो इस घटना को हिंदू मुस्लिम रंग देने में लगे हुए थे, यहां तक कि गोदी मीडिया तक इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देने में जुटी पड़ी थी। जो महाराष्ट्र के पालघर में साधु संतों के साथ मॉब लिंचिंग की घटना को इस गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, न इस पर राजनीति करने में कोई कसर छोड़ी। अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है, वह भी उस राज्य में जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक सन्यासी हैं। ये बहुत सोचने की बात है दोस्तों। अब ये गोदी मीडिया इस घटना को क्या कहेगी, इस घटना को किस तरह हिंदू मुस्लिम रंग में घोलना चाहेगी। अब मैं पूछता हूं उस अर्नब गोस्वामी से, जो अपने स्टूडियो में बैठकर जोर जोर से तालियां बजाता था, जो अपने सामने रखी टेबल को जोर जोर से पीट रहा था। मैं अब पूछता हूं उससे कि वो इस पर किस तरह की राजनीति करना चाहेगा, जो उस महाराष्ट्र की घटना पर राजनीति कर रहा था, जो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दे, जिसने देश की सम्मानित महिला की इज्जत तक को नहीं बख्शा, जो बड़ी बड़ी बातें करता था, महिलाओं के सम्मान की बातें करता था, उस शख्स ने एक महिला तक की इज्जत को नहीं छोड़ा। उसको लेकर अब शब्द बोले, जो बार बार चीख चीख कर अपने स्टूडियो से बोल रहा था उन साधुओं की हत्या पर कि वह उन साधुओं को इंसाफ दिलाकर रहेगा, वो उन साधुओं के साथ है, उनको इंसाफ दिलाकर रहेगा, जो चीख चीख कर बोल रहा था कि साधु संतों पर अन्याय हो रहा है, जो चीख चीख कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा था। अब कहां है वो अर्नब गोस्वामी? अब क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के जो साधु संतों की हत्या हो गई, क्या वो साधु संत उसके साधु संत नहीं है? क्या उनके लिए इंसाफ नहीं होगा? अब मैं पूछता हूं उस अर्नब गोस्वामी से, क्या अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के उन 2 साधुओं को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करेगा? क्या वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करने की हिम्मत रखता है? कभी नहीं रखता होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गैर भाजपा सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में गैर भाजपा सरकार थी, इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उस जगह के, उस राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगा। और उन बेचारे साधुओं की हत्या को आज 2 दिन बीत गए, लेकिन इस पर अर्नब गोस्वामी और उनके अंधभक्तों ने अभी तक अपनी सरकार से सवाल जवाब तो दूर, उनसे कुछ पूछना भी नहीं समझा। हमारे प्रदेश में इस तरह का संगीन अपराध, दर्दनाक हत्या उन बेचारे साधुओं की, जिनको न दुनिया से कुछ लेना था, जिनको न किसी चीज का कुछ लालच था, वे बेचारे तो सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करने में लगे हुए रहते थे। उनका सब कुछ वह ईश्वर था, उनकी जन्नत व मंदिर परिसर था, जहां उनकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। अर्नब गोस्वामी और अंधभक्तों के लिए उसी राज्य के साधु संत होते हैं जहां उनकी सरकार नहीं होती।
जहां उनकी पसंद की सरकार नहीं होती। क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में उन बेकसूर साधुओं के साथ लिंचिंग होती है और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, उस पर अंधभक्त और गोदी मीडिया जोर शोर से अपनी भक्ति दिखा रहे थे, अपना प्यार उन साधुओं के लिए दिखा रहे थे, अपना दुख उन साधुओं के लिए दिखा रहे थे। अच्छी बात थी, उन साधुओं के लिए दुख दिखा रहे थे। लेकिन जैसे वो साधु थे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिनकी दर्दनाक हत्या हुई, वो भी साधु हैं। उनके साथ भी ऐसे ही खड़ा होना चाहिए था, उनके साथ भी, उनके लिए भी इंसाफ की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन 2 दिन बीत गए, अभी तक अर्नब गोस्वामी जैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों ने एक ट्वीट तक नहीं करना चाहा, एक दुख तक जाहिर नहीं किया। ये होती है इनकी मानसिकता, ये जाहिर होती है कि वह किस सोच के पत्रकार बने बैठे हैं। और महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे थे और इस्तीफे तक की मांग कर रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ जी से क्यों इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं ये गोदी मीडिया? तो अब उस राज्य में जहां का मुख्यमंत्री ही खुद एक सन्यासी है, उस राज्य में इस तरह से 2 साधुओं की दर्दनाक हत्या पर वे अंधभक्त और गोदी मीडिया अभी तक क्यों चुप है? क्यों मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग नहीं की जा रही है? क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी सवाल जवाब नहीं उठाए जा रहे हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुख्यमंत्री जो खुद एक सन्यासी हैं, उनके राज्य में इस तरह 2 साधुओं की हत्या हो जाना बेहद ही शर्मनाक है। मैं आशा करता हूं कि साधुओं की हत्या करने वाले इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं और अपनी सरकार से यही आशा करता हूं कि भविष्य में मुझे या हमारे देश को कभी भी ऐसे अपने देश के साधु संतों की हत्या होते हुए ना देखना पड़े। इस तरह की घटना पर सरकार को जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए और इस तरह की घटना करने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना करना तो दूर, सोचने से भी इंसान डरे। इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे जनहित की बात में, जनता के साथ में। मैं अपने पत्रकार साथियों से बस यही कहना चाहता हूं कि सच्चाई के साथ खड़े रहें। इस तरह से देश में नफरत की राजनीति ना करें, अपनी पत्रकारिता को इस तरह से गंदा ना करें। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज़ लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे।